हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बांसा का। अपने बाहर से आए हुए मेहमान अली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमाल अहमद साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपने नूरानी व इरफानी बयान से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। उनके आने से मैं कुछ कहना मुनासिब समझता हूँ कि ख़िताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, ख़िताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, और फ़िदा इनकी तकरीर पर है यकीनन, फ़िदा इनकी तकरीर पर है यकीनन, गुलों की तबस्सुम कली की जवानी। आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमाल अहमद साहब आइए, उनके आने का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्र शुहदाए करबोबला, ज़िक्र शुहदाए करबोबला, हुसैनिया मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालो, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसे आज़म के चाहने वालों, इमाम हुसैन के शहदाइयों, आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना व मौलाना व मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन वल्मा के दरमियान मैं बतौर तालिब इल्म हाजिर हुआ, इस नियत से कि हम कुछ बोलें और हमारे जो हम बोले उसकी इस्लाह जो उलमा मौजूद हैं वो इस्लाह फरमाएं। अगर कोई लफ्ज़ या गलती होती है तो नज़रअंदाज न करें, क्योंकि हम और आप अगर हाजिर हुए हैं तो कुछ सुनने और सुनाने के लिए आए, और ये महफिल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है और हम और आप जानते भी हैं। सबसे पहले हमने जो आपके सामने अपना मौजू बनाया है वो वहदानियत है। होना तो ये चाहिए था कि जब करबला के नाम से इस महफिल का इनकाद हुआ तो सिर्फ करबला ही का बयान होना चाहिए, लेकिन हम और आपको कुछ वहदानियत अल्लाह की ज़ात के बारे में भी हम और आपको जानना चाहिए, और उसके बाद में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में भी जानना चाहिए। तो सबसे पहली सीढ़ी जो हमारे सामने है वो सिर्फ़ और सिर्फ वहदानियत है। उसके बाद दूसरे दिन जो बयान किया जाता है वो रिसालत, और इसी तरीके से सिलसिला चलता है।
वहदानियत पर हम जैसे कम इल्म क्या बड़े से बड़े भी वहदानियत पर बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि अगर ज़रा सी लफ्ज़िश हो जाए तो फ़ौरन कुफ्र वाक़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से अगर कोई बयान करना चाहे तो नामुमकिन है। यह और बात है कि अपने इल्म के मुताबिक इंसान हम और आपको समझा देता है, लेकिन हकीकत में रब की ज़ात को अगर समझना है तो फिर हम और आपको सबसे पहले रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को समझना होगा। जब हम रसूल की ज़िंदगी को समझ जाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को भी समझ जाएंगे। वहदानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ताल्लुक़ से अगर गुफ्तगू की जाए तो तीन लफ्ज़ दूसरा लफ्ज़ वहदानियत और तीसरा है तौहीद, और तीनों के माने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ये वहदत और ये वहदत मुतलक है, और वहदत मुतलक जो होती है उस पर किसी चीज़ के मुक़य्यद नहीं होती, क़ैद व बंद नहीं होती कि किसी चीज़ से उसको क़ैद कर दिया जाए या महदूद कर दिया जाए। वहदानियत जब हम और आप आलमे तसव्वुर में होते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं या तसव्वुर करते हैं, कोई वसीला नहीं पाया जाता है तो उसे वहदानियत कहा जाता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में हमने तसव्वुर किया और गौर व फिक्र किया, कोई वसीला नहीं हमारे सामने है, किसी के ज़रिए हमने नहीं जाना, तो ये क्या है? वहदानियत है। लेकिन अगर हमने वसीले के ज़रिए जाना, वास्ता के ज़रिए जाना रब की ज़ात को, तो ये तौहीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को अगर हमने जाना अपने आप से तो वहदानियत, और वहदानियत से अगर हम जानते हैं तो रावी बयान करते हैं कि अगर वहदानियत से तुम जानते हो तो तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है, क्योंकि ईमान कामिल होने के साथ साथ हमें उस चीज़ को भी जानना ज़रूरी होगा कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ताल्लुक़ से हमें बताया किसने, समझाया किसने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अगर हम नबी रब की ज़ात को जानते और समझते हैं और वसीला और वास्ता हम नबी को बनाते हैं तो इसको तौहीद कहते हैं। और तौहीद जब हमें हासिल हो जाएगी तो समझो हमारा ईमान भी कामिल हो जाएगा, और अगर हमारा ईमान ही कामिल नहीं रहा तो फिर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमें तीन लफ्ज़ों को समझना है, वहदत, वहदानियत, तौहीद। ये तीनों अगर हम समझ जाते हैं, तीनों का फ़र्क समझ जाते हैं, तो समझ लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को हम समझ जाते हैं। अल्लाह तबारका व तआला एक है, ये हम और आप भी जानते हैं, एक है। अब अगर हमसे कोई दलील मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, तुमने माना, क्या कभी तुमने देखा कि नहीं देखा? क्या तुमने कभी रब का मुशाहिदा किया, कभी रब को अपने सामने देखा, या आपके घर तशरीफ़ लाए? आपसे अगर इस तरीके से सवाल किया जाए तो आप क्या कहेंगे कि रब सारे जहान का एक है। दूसरा सवाल मुखालिफ करने वाला कहेगा कि आपके कहने के ताल्लुक से मैं मानता हूँ कि रब की ज़ात एक है, पूरी कायनात को चलाने वाला एक है, लेकिन ज़रा ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम मेरे सामने गुफ्तगू कर रहे हो और अभी मैं तुमसे कहूँ कि मैंने तुमको स्टेशन पे देखा है, तो तुम फ़ौरन इनकार करोगे कि मैं एक हूँ, तन्हा हूँ, सिर्फ तुम्हारे सामने हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं मौजूद हो सकता हूँ। तो फिर सामने वाला फ़ौरन पलट कर कहेगा, तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं तो अल्लाह तबारका व तआला या तो फिर हुसैनिया मस्जिद में अगर है तो फिर जो है वो अब्दुल्ला मस्जिद में नहीं होगा या धरावी के किसी मस्जिद में नहीं होगा। आपके सवाल और जवाब को रख देते हैं। अब आप जवाब क्या देंगे? उसकी बातों को आपने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर हम एक मानते हैं
तो सारी कायनात के अंदर रब, सिर्फ हिंदुस्तान का तो रब है नहीं। अगर हम दलील देते हैं तो कौन सी दलील ऐसी दी जाए जिससे सामने वाले का दिल भी मुतमईन हो जाए और फिर दोबारा हमारी दलील को रद्द भी ना कर सके और उसके जहन में ये बात भी बैठ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक है, तन्हा, उसके अलावा अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ही नहीं। शरह अक़ाइद एक किताब है, आलिम कोर्स में पढ़ाया जाता है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक से बहस का एक बाब बांधा गया है। बहस किया गया कि अल्लाह की ज़ात एक है कि दो। हमारे उस्ताद मौलाना बख्शुल्लाह साहब किबला जब पढ़ाते थे तो बताते थे, बेटा अल्लाह की ज़ात एक है। दलील देते थे कि अगर हम दो खुदा को तस्लीम करते हैं और जब दो खुदा को तस्लीम करेंगे तो आज बारिश का मौसम है, हम आपको अक्ली दलील दे रहे हैं, नकली दलील नहीं दे रहे। अक्ली दलील ये है कि आज बारिश का मौसम है, अगर एक खुदा यानी एक को हम आसमान में तस्वूर करें, दूसरे को ज़मीन में तस्वूर करें और ज़मीन वाला ये कहे कि हम एक कतरा पानी ज़मीन पर गिरने नहीं देंगे और आसमान वाला खुदा कहे कि हम बारिश जो है ज़रूर नाज़िल करेंगे, तो दोनों में टकराव होगा और जो गालिब आएगा, जो जीतेगा उसको खुदा मान लेंगे। ये शरह अक़ाइद में इस तरीके से बहस है। लेकिन मुसन्निफ़ रहमा फरमाते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई भी नुक्स मान लिया जाए या पा लिया जाए तो खुदा नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तमाम जो है नक़ाइस से पाक है, तमाम नुक़ूस से पाक है और तमाम चीज़ों से मुनज़्ज़ह है और बरी है। कानून शरीयत हमारे मदरसे में जो यहाँ पढ़ाने वाले हैं, बच्चों को कानून शरीयत पढ़ाते हैं, उसमें सबसे पहला जो बाब बांधा गया है सिर्फ और सिर्फ अक़ीदे का कि अल्लाह की ज़ात है क्या, अल्लाह को हम जानते क्या हैं। तो सबसे पहले जो बाब बांधा गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक से कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। अक़ली दलील अब सामने वाले को आप देंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। सामने वाला इतराज़ किया कि अल्लाह की ज़ात एक है, तो दलील दीजिए। आपने दलील दिया कि अल्लाह की ज़ात एक है, लेकिन हम दलील देते हैं कि ये बता तू जरा 10 से उल्टा गिनती गिन, और जब वो 10 से उल्टा गिनती गिनता एक पर पहुँचता है तो एक के आगे कोई चीज़ नहीं है, ना तो उसके सामने कोई चीज़ ना उसके आगे कोई चीज़ है। पीछे तो ज़रूर है लेकिन आगे नहीं है। जब आपने ये दलील दिया कि एक के आगे कोई नहीं हो सकता है, तो खुदा के आगे भी कोई नहीं हो सकता है। जब इंसान की ये चीज़, इंसान की ये जसारत और बसात नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक पहुँच सके। दूसरी चीज़ अब नकली दलील, ये तो अक़ली दलील थी। नकली दलील अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब कुल फ़ेल अम्र, इंग्लिश में इसको इम्परेटिव बोलते हैं, यानी हुक्म देना। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम फरमा दो। सवाल किया गया है, पाक परवरदिगार आलम जब तेरा कलाम है और तू एक है, अपनी ज़ात को खुद ही ऐलान कर सकता है, महबूब से क्यों कहलवा रहा है कि कुल तुम फरमा दो। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मेरे महबूब से मक्का वाले पूछेंगे तू किस रब को मानता है, कौन सा दीन लेकर के आया है, जरा ये बता कि आखिर तू किस रब को मानता है। अगर तू जिस रब को मानता है उस रब के बारे में तू दलील पुख्ता दे दे तो मैं तुझ पर ईमान ले आऊँगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से जो है रब कहलवा रहा कि ऐ मेरे महबूब तुम कहो कि मेरा रब एक है। कुल अल्लाह, यानी तुम फरमा दो कुल हु अल्लाहु, जो है ये अल्लाह की ज़ात मुराद है। अल्लाह से अल्लाह मालूम हुआ कि अल्लाह की ज़ात एक है। फिर लोगों ने सवाल किया उसकी कोई औलाद होगी, कोई भाई होंगे, कोई बीवी होगी, बच्चे होंगे, माँ होगी। तो इस पूरी आयत यानी सूरह इखलास को अगर हम सूरह तौहीद कहते हैं तब भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये वहदानियत पर और तौहीद पर पूरी दलील है ये कुरान की आयत, और ये पूरी सूरत दलील है। अल्लाह तबारक व तआला महबूब से कहलवाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है और अल्लाह को ना किसी ने पैदा किया है, ना किसी को उसने पैदा किया है, ना उसकी माँ है, ना बच्चे हैं, ना बेटे हैं, तमाम चीज़ों से मुनज़्ज़ह वली ज़िम्मा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इमाम साहब से आप 12 सुने होंगे कि अल्लाह की ज़ात एक है, इसकी तफसीर भी सुने। दूसरी दलील अगर कोई मांगता है कि हम कुल हुवल्लाह, तो आप फरमा दिए ये तो चीज़ है, लेकिन कुरान से दूसरी दलील दो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने सारी कायनात को पैदा किया, सारी कायनात का पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाह में जो अलिफ लाम है इसका तर्जमा किया जाता है तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अब इल्मी गुफ्तगू अगर हम करते हैं तो हमारे वल्मा के अपने इल्म के मुताबिक तो ये लोग इनके समझ में तो बात आ सकती है, लेकिन आप लोग के सामने इल्मी गुफ्तगू अगर हम करें तो फिर ये मुश्किल है। इसलिए आप इतना समझे जो अलहम्दु में अलिफ लाम शुरू में आया है उसी का तर्जमा किया जा रहा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। आलमीन, ये आलम की जमा है और आलम बहुत सारे आलम हैं। अगर आपको गिना जाए आलम नबातात, आलम जमादात, आलम हैवानात, तो इन तमाम आलमों का तमाम आलम का मजमुआ जो आलमीन है। और आलमीन का मतलब यह कि अल्लाह ताला सारी जहान का पालन रब। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला सारी जहान का पालनहार। अगर सिर्फ सूरे फातिहा ही को पेश कर दिया जाए रब की वहदानियत पर और रब की ज़ात पर कि अल्लाह एक है, तब भी ये समझो कि तमाम लोगों के लिए दलील है और मुखालिफिन के लिए भी दलील है, सामने वाले के लिए भी दलील है। इसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। आखिर इसमें ताकीद का लफ्ज़ किया गया, इय्याका नअबुदु, ताकीदी जुमला है। मिसाल के तौर पर हम इमाम साहब बैठे हैं, अगर वो कह दें तुमको सिर्फ और सिर्फ मेरा ही काम करना है, किसी और का काम नहीं करना है, तो कितना भी आदमी परेशान होगा, मुसीबत में होगा, लेकिन हम सिर्फ इमाम साहब के काम करेंगे क्योंकि उन्होंने ताकीद कर दिया है कि सिर्फ मेरा ही काम करना है। अगर हम दूसरे का काम करते हैं तो फौरन इमाम साहब नाराज हो जाएंगे। इसी मिसाल को आगे लेकर के चलो कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब हम सजदा करते हैं तो क्या कहते हैं, सूरे फातिहा पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझे ही तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ऐ मौला, तेरे अलावा मेरा कोई मददगार नहीं है, कोई इस लायक नहीं जिसके सामने मैं अपने सर को झुका दूं या उसके बारगाह में अपने सर को रख दूं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, मेरे सामने तू सर को झुकाता है, मेरे सामने तू सजदा करता है, तूने कैसे जाना कि मैं एक हूँ, मेरे सामने ही झुकना चाहिए और मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए। तो बंदे ने जवाब दिया है, पाक परवरदिगार आलम अल्लाह है, पाक परवरदिगार आलम, तूने रसूल को मबूस फरमाया और अल्लाह क्या और आपके महबूब ने हमें ये तालीम दिया, ये इल्म दिया कि ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों सुन लो, जिस दीन को मैं लेकर के आया हूँ उस दीन को मैं लेकर के आया हूँ, जो इस्लाम लेकर के मैं आया हूँ, वो तालीम ये देता है कि एक रब की इबादत करो जिसने तुम्हें जो है पैदा किया एक कतरा पानी से और तुम्हें फिर जो है इंसान की शक्ल में दुनिया में भेजा। उस रब की इबादत करो और जिसे तुम अपने हाथों से बनाते हो तुम उनकी इबादत ना करो, ये मेरे रब ने तालीम दिया है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि रब ने हमें तालीम दी। दूसरी चीज़, जब हम नमाज में बैठते हैं और नमाज में बैठने के बाद हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते जब हम आखिरी सजदे में यानी सजदा करने के बाद कायदा में बैठते हैं, जब सलाम फेरने के लिए तैयार पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उंगली उठाने के लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं और फौरन ये मेरी उंगली उठकर ये गवाही देती है, ऐ नादान तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहा है, इसका मतलब ये कि अल्लाह एक है, दो नहीं है, वरना दो उंगलियां उठती। तो मालूम है जो उंगली उठ रही है शहादत दे रही है, गवाही दे रही है कि रब तेरा एक है, उस रब के अलावा कोई जात नहीं है जिसके सामने तू झुके, जिसके सामने तू सजदा करे। ये हमारी उंगली गवाही देती है। कभी भी आप सोच लो, तो याद करो, अगर आप ना उठाना चाहो तब भी आपके दिल में आएगा कि उंगली फट से उठ जाएगी, फट से वो उंगली उसी पे उठेगी। पूरी याद पढ़ते हैं लेकिन कभी और जगह पे तो उंगली नहीं उठ रही है, लेकिन जब हम उस कलमे पे पहुंचते हैं तो फौरन। दूसरी दलील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ है, अल्लाह के रसूल आप ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसकी दलील क्या है? आप ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसकी ज़ात तन्हा है, उसकी दलील क्या? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मेरे महबूब अपने उम्मतियों से कह दो जो कलमा पढ़ते हैं, कलमा तौहीद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
यानी इसका तर्जमा क्या हुआ, ला इलाहा, पहले तुम सारे बातिल खुदाओं को नफी कर दो। ला इलाहा, ला नाफिया है, यानी कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है मगर इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अगर कोई माबूद पाया जा रहा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इस कलमे से हम भी गवाही पाते हैं, जो कलमा हम और आप सुबह शाम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं है। अब इससे तौहीद भी साबित हुआ जब हमने अल्लाह के मान लिया। पहले हमने कैसे माना, वहदत, अल्लाह की ज़ात मुतलक एक है, तन्हा। वहदानियत पर जब हम आए तो सब सारी चीज़ों को हमने नफी करके मान लिया। अल्लाह की ज़ात एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। रब फरमाता है, ऐ मेरे मानने वालों, मेरी ज़ात को तुमने समझ लिया, मेरी वहदानियत को समझ लिया, लेकिन अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। सवाल हुआ है, मौला आखिर ईमान कामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने तेरी ज़ात को समझ लिया, तेरा कलमा पढ़ लिया, तुझे एक मान लिया, दिल से तस्लीम कर लिया, ज़बान से तेरी तस्बीह बयान करते हैं, फिर आखिर मेरा ईमान कामिल क्यों नहीं हुआ? अल्लाह फरमाता है, ज़रा कलमे पे गौर कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के आया है। अगर तू मेरी ज़ात को माना है तो सबसे पहले ये भी तस्लीम कर, मुहम्मद अल्लाह के रसूल, उसके बंदे हैं। जब यह इंसान मानेगा कि अल्लाह के साथ साथ रसूलुल्लाह को मानेगा, तब उसका ईमान कामिल होगा, ना ईमान कामिल नहीं हो सकता है। अब जब लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के अलावा कोई चीज़ को नहीं मानना चाहिए, समझो ईमान में कमजोरी है। क्योंकि अगर अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं होती, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं होती, तो फिर अल्लाह अपने कलमे के साथ अपने महबूब का नाम नहीं जोड़ता। अगर ईमान सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर मुत्तफिक हो जाते, यानी इत्तफाक कर लिया जाता ईमान का कि अब ईमान अल्लाह के अलावा किसी को मानने के अलावा किसी को मानना ये शिर्क है, यानी अगर हम खुदा के बराबर किसी को मानते हैं, खुदा की ज़ात में किसी को शरीक करते हैं, तो ये शिर्क होता है। लेकिन अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है, मैंने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जोड़ के रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम बातिल खुदाओं को तुमने नफी कर दिया, कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह की ज़ात है। अगर मेरी ज़ात को माना है तो मैंने जिसके सदके में पूरी कायनात को पैदा किया, जन्नत व दोज़ख को पैदा किया, और आए इंसान मैंने तुझे पैदा किया, वह करमना बनी आदम का ताज तेरे सर पे रखा है, तो उस रसूल की हस्ती को भी मान ले, मेरे महबूब की हस्ती को मान ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के ये भी गवाही दे दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उनके बंदे हैं। और लफ्ज़े है नहीं आया, एक जुमला उसमें लफ्ज़े है। इमाम साहब बैठे हुए हैं, अब अगर हम कहें इमाम साहब यहाँ है, इमाम साहब यहाँ हैं, तो क्या जुमला बोले हम? हैं जमा कर, है नहीं बोले। अब अगर लफ्ज़े हैं हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? अल्लाह के रसूल के लिए, तो लफ्ज़े हैं किसके लिए बोला जाता है? अगर यहाँ से हाफिज नावेद साहब उठ कर चले जाएं तो क्या कहेंगे? मौलाना यहाँ थे अभी चले गए, या वो मौजूद हैं आने वाले हैं, मौजूद हैं आने वाले, जुमले पे गौर, मौजूद हैं आने वाले। अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे मानने वालों ऐ मेरे बंदो, जब मेरी ज़ात को माना है तो रसूलुल्लाह को, मेरे महबूब को मानो, और ये गवाही दो कि अल्लाह का रसूल है नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं, यानी पहले भी थे और आखिरी में भी हैं, उसमें क़यामत तक। ये दलील है लफ्ज़ हैं का, यानी है किस पे दलालत करता है? जो बंदा मौजूद होता है उसके लिए है बोला जाता है, और जो बंदा नहीं होता उसके लिए है बोला जाता है, दोनों में फ़र्क हो गया। तो हम और आपको अल्लाह के रसूल को जब भी मानना है तो क्या कहेंगे? अल्लाह के रसूल, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, है नहीं। तो अल्लाह की ज़ात को हमने माना किससे? कुरान से। जब कुरान को हम अल्लाह की ज़ात से माना कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा किसी के सामने हमें झुकना नहीं चाहिए, उसके अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करना चाहिए, तो अब अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, जब तूने मुझे मान लिया तो मेरे महबूब को मान ले, मेरे महबूब को भी मान ले, और जब तू मेरे महबूब को मानेगा तब तेरा ईमान का। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में ईमान के ताल्लुक से बहस हुई। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि ईमान घटता और बढ़ता भी है। पहले तो बाब बांधा किताबुल ईमान, ईमान किताब के बाद उसके बाद बताया कि 5 इस्लाम के
जो है बुनियाद 5 चीज़ें, उसमें से एक तौहीद है। अब हम आपसे पूछते हैं कि 5 चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। जब तुम 5 चीज़ों को तस्लीम कर लोगे तब जाकर तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल होगा, तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा। अब हम तुमसे कहते हैं कि ज़रा ये बताओ, अगर हम अल्लाह की ज़ात को माने और जो है हज को भी मान ले, रोज़े को भी मान ले, लेकिन साथ ही साथ रसूल को हम ना माने तो मेरा ईमान कामिल है कि नहीं कामिल है? इमाम बुखारी जवाब देते हैं तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह को तुमने जो है नहीं माना। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है जो मेरे महबूब का नहीं हुआ वो मेरा कब होगा? अल्लाह ने फरमाया है, आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा था, ऐ पाक परवरदिगार आलम तुम मेरी तौबा कबूल फरमा ले उस रसूल के सदके में जिसका नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया आदम तुम्हें उस रसूल का इल्म कैसे हुआ? तो हजरत आदम जवाब देते हैं पाक परवरदिगार आलम जब मेरे अंदर रूह डाला और आंखों को रोशनी बख्शा तो मैंने अपने सर को उठाकर देखा कि जन्नत के हर पत्तों दरख्त के पत्तों पर और अर्श आज़म के खंभों पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया कि जरूर कोई जात है जो तुझे महबूब है, अजीज है, जिसके साथ तेरा नाम जुड़ा हुआ है। अल्लाह फरमाता है आदम अगर मैं मोहम्मद को ना पैदा करता तो तुम्हें भी ना पैदा करता। मैंने तुम्हें पैदा किया तो उनके सदके में पैदा किया, तुम्हारी औलादी से है लेकिन उनके सदके में तुम्हें पैदा किया। तो मालूम हुआ कि वसीला से दुआ कबूल होती है। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई वसीला से, हमें वसीला भी चाहिए। इसलिए 3 चीज़ें हमने शुरू में बताया, वहदत, वहदानियत, तौहीद। तौहीद कहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताने से हमने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है और उसके अलावा कोई ज़ात नहीं, कुरान कलाम इलाही है। अब रसूल के बताने से हमने माना तो अब रसूल को हमने वास्ता और वसीला बनाया, इसी को तौहीद कहते हैं। अब आगे हमारा ज़हन भटकना चाहता है, मतलब ऐ पाक परवरदिगार आलम तूने तो कहा कुरान में हुक्म हुआ वाक़िमिस सलात ली ज़िक्री, नमाज पढ़ो सिर्फ मेरी याद के लिए। कुरान में ज़िक्र हुआ वाक़िमिस सलात ज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरी याद के लिए। मैं जब नियत बांधा और अल्लाह को अकबर कह के नमाज शुरू किया और जब हम दुरूद शरीफ पढ़े तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यही है। ज़हन भटक गया, मौला तूने कहा सिर्फ मेरी ज़ात को मान ले, मेरे अलावा किसी को ना मान। अगर मेरे अलावा किसी को मानता है तो फौरन शिर्क हो जाएगा, तू जो है मुशरिक हो जाएगा। ज़हन मेरा जवाब दे रहा मौला तू नमाज शुरू किया था तेरे लिए, क़याम किया तेरे लिए, रुकू किया तेरे लिए, और जब तेरे कुरान को आया तो मैंने पढ़ा और समझा वाक़िमिस सलात ली ज़िक्री, सिर्फ मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो और सिर्फ जो है मेरे होकर के रहो और किसी के सामने ना झुको। लेकिन जब मैं जब नमाज में बैठा और जब शुरू किया तैयात के बाद तो लफ्ज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ पाक परवरदिगार आलम अब तो शिर्क हो रहा है क्योंकि नमाज तेरे लिए मोहम्मद का लफ्ज़ आ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है आज कुछ लोग हम और आपके ऊपर शिर्क का फतवा बार बार देते हैं, इसने शिर्क किया, इसने शिर्क किया। लेकिन शिर्क समझो है क्या? अगर शिर्क ये है कि रसूल पर दुरूद भेजना शिर्क है तो नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तबारक व तआला दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, अगर ये शिर्क है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का नाम नमाज में क्यों रखा? जब ये सवाल हुआ मौला ज़हन काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ से रास्ता कट रहा है, तेरी ज़ात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को शरीक किया जा रहा है। आखिर मतलब क्या है? नमाज तेरे लिए है, क़याम तेरे लिए है, पूरी चीज़ें तेरे लिए है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद का नाम आता है, ये तो शिर्क हो रहा है, ये तो गुनाह हो रहा है। रब फरमाता है मेरे मानने वाले सुन ले, शिर्क ये नहीं है कि नबी पर दुरूद भेज, इसलिए कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते महबूब पर दुरूद भेजते हैं। अब मालूम हुआ कि इस आयत को लेते हैं सामने, हम उस दुरूद को लेते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मरीजा पेश करते हैं, मौला अब भी मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा है, आखिर ये
महबूब का नाम नमाज में आया तो ये शिरक हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल हमारे ज़हन में गलत आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया नादान शिरक ये नहीं है, जिसको मेरी ज़ात में शरीक कर दे वो शिरक है, मेरे बराबर जिसको मान ले वो शिरक है, रसूल पर दुरूद भेजना शिरक नहीं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हम दुरूद पढ़ते हैं तो ये शिरक नहीं। मालूम हुआ कि अल्लाह की ज़ात में हम किसी को शरीक करते हैं तो शिरक होता है। अगर हम अल्लाह के बराबर किसी को तस्लीम करते हैं और उसके सामने झुकते हैं तो ये शिरक होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिरक, हम अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें कि नमाज में अल्लाह के रसूल का जिक्र आया है तो ये शिरक नहीं है। अल्लाह फरमाता है गोया कि नमाज मेरे महबूब की याद है। तो हम और आपको अगर नमाज को अपना अच्छी तरह पढ़ना है तो सबसे पहले रब की ज़ात को समझना होगा। और रब की ज़ात कब समझे? जब हमारे पास इल्म होगा तब। जब इल्म ही नहीं होगा तब कुछ समझे। हमारे देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो कारी साहब पढ़ाते हैं, कारी नावे साहब, हमारे इमाम साहब, दीगर मुदर्रिस, ये बच्चों को तालीम देते हैं कि ऐ बच्चों सबसे पहले अल्लाह को जानो जिसने तुम्हें पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया। उसके बाद फिर रसूल की तालीम देते हैं कि रसूल को भी जानो। लेकिन सबसे ज़्यादा कमी हम और आपकी है कि मदरसा भेजने में अपने बच्चों से हम दूर रहते हैं। अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेज सकते हैं। अपने बच्चों को मदरसा अगर भेजते भी हैं तो जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है जहन का, जो पढ़ने में लाचारो मजबूर है, पढ़ नहीं सकता है, उसे हम मदरसे की चौखट पे मौलवी साहब के हवाले करते हैं। और जब वही बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो गलती क्या देते हैं, मौलाना साहब आपने सही से नहीं पढ़ाया है और आपने सही तालीम नहीं दिया है। दूसरी तरफ पलट कर देखते हैं, अगर कोई बच्चा दूसरी उलूम को हासिल करता है वहाँ पर फेल होता है और उसे जो है कोई वहाँ पर फेल होता है या कोई जुमला नहीं बता पाता है तो बच्चे की गलती नहीं, यानी उस्ताद की गलती नहीं देते हैं, हम गलती देते हैं अपने बच्चे की। इसका जहन कमज़ोर है, इसने याद नहीं किया है, नादान तो वहाँ जो है बच्चे की गलती दे सकता है। तो आखिर यहाँ मौलवी साहब की गलती क्यों नहीं देते? मौलवी साहब की गलती क्यों देता? अपने बच्चे की गलती देना चाहिए ना। लेकिन अभी में ऐसा नहीं है। लिहाजा आप अपने बच्चों को इस मदरसे से जोड़ो और अपने बच्चों को दीन की तालीम, जो जब तक वो दीन नहीं समझेंगे, जब तक वो अल्लाह की ज़ात को नहीं समझेंगे, उनसे गुनाह पे गुनाह होता रहेगा। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को समझें और अल्लाह की ज़ात को नहीं समझेंगे तो नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद का तो वाक़या सुने होंगे। अल्लाह की वहदानियत पर यह भी एक दलील है। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद में कहा तुम जो है सुनाऊं कि मेरे खुदाओं को गाली देते हो, मेरे बुतों को गाली देते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ये नहीं जिसे तू बनाता है, खुदा तो वो जो सारी कायनात को पैदा किया, हम और आपको भी पैदा किया है और अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक है। उसने कहा तुम्हारे खुदा के एक होने पर उसकी दलील क्या है और खुदा के कारनामे क्या हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो मारता और जिलाता है। यही जुमला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। नमरूद ने फौरन 2 कैदियों को बुलाया और बुलाने के बाद जिसे आज़ादी का हुक्म मिला था उसे कत्ल करवा दिया, जिसे फांसी का हुक्म हुआ था उसे छोड़ दिया। का ये काम मैं भी करता हूँ, मैं भी जिलाता मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ऐ नमरूद सुन ले, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकाल के पश्चिम में डुबोता है। अगर तू अपने आप को खुदा कहता है तो सूरज को पश्चिम से निकाल दे। फौरन हक्का बक्का हो गया और कोई जवाब न बन सका। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील दिया था। इस दलील को हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे भी रसूल। अभी कुर्बानी का वाक़या गुजरा है ना, इंशाअल्लाह जब शहादत के बयान शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम और आप कुर्बानी को ज़हन में रखना। अगर कुर्बानी ज़हन में रखेंगे तो पूरी गुफ्तगू समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसके ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आज हमको जो सीखना है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जानना है कि अल्लाह को हम माने तो कैसे, अल्लाह को हम एक तस्लीम करें तो कौन सी दलील से तस्लीम करें। तो हमने आपको अक़ली भी दलील दिया और नकली भी दलील, यानी कुरान की दलील दी। नकली दलील जो नकल किया गया, सहाबा ने रसूलुल्लाह से नकल किया, फिर सहाबा से ताबई नकल, ताबे से तबे ताबई, इसी तरीके से सिलसिला व सिलसिला शुरू हम लोग नकल करते चले। क्योंकि जो हदीस हम पढ़ते हैं वो अपने कानों से हमने रसूल को फरमाते हुए तो नहीं सुने।
साहबा ने सुना, फिर साहबा से ताबई, फिर ताबई से तबे ताबई, इस तरीके से उस हदीस को जमा किया इमाम बुखारी ने और एक किताब मुकम्मल जो हदीस की शक्ल में पेश किया, किताब बुखारी। तो हम और आप उस किताब को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। आज हम और आप हैं अपने बच्चों को दीन से बहुत दूर रखते हैं। आपके मोहल्ले में इतना बड़ा मदरसा चल रहा है, इतनी बड़ी मस्जिद है, अगर हम अपने बच्चों को यहाँ भेजें टाइम से तो हमारा बच्चा तालीम भी हासिल करेगा, दीन भी सीखेगा, माँ बाप की इज्जत वक़ार को भी समझेगा, कभी उनको बुढ़ापे में धक्के मार के घर से नहीं निकालेगा। क्योंकि माँ के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला बाप के ताल्लुक से कुरान में 15वें पारे में फरमाता है कि अपने बाप को तुम उस तक ना कहो जब वो बूढ़े हो जाएं, उन्हें झिड़को नहीं, उनसे ऊँची आवाज़ में बात ना करो, ये अल्लाह ने फरमाया। लेकिन जब कुरान कब समझेंगे? जब दीन का तालीम होगा तभी ना, जब इल्म दीन का होगा तभी हम समझेंगे। हम और आपको सबसे पहले अगर समझना है तो अल्लाह की ज़ात को समझना है, और अल्लाह की ज़ात को जब समझ गए तो समझो हम सब चीज़ समझ गए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब मुझे मान लिया तो मेरे महबूब, और अगर मेरे महबूब को तुमने नहीं माना, ईमान कामिल नहीं, ये हम नहीं करें, शरीयत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम और आप वहदानियत पे जो भी गुफ्तगू आपके सामने हमने किया, या जो भी बातें हम आपके तक पहुँचाएँ, या जो भी हमने दलीलें आपके सामने वहदानियत के ताल्लुक़ से पेश किया, अल्लाह ताला उन दलीलों को और उन बातों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और हम और आपको अल्लाह ताला तमाम बुराइयों से और तमाम बीमारियों से महफूज व मामूर फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।